हम लोगों ने बात की थी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, जहां पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। व्हाट इज द जनरेशन एंड डीमॉड्यूलेशन और यू कैन से डिटेक्शन, कि आप ASK वेव को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं एट द रिसीवर एंड। नाउ इन द सेम टॉपिक हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ASK के बारे में ही, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ ASK। कॉन्स्टलेशन डायग्राम क्या है, कैसे बनाया जाता है इन केस ऑफ ASK। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम फॉर ASK। नाउ कॉन्स्टलेशन डायग्राम, सो कॉन्स्टलेशन डायग्राम है क्या बेसिकली। अब मैं जो आपको वहां पे पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था, वी हैव स्टडीड ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसीजर, जहां पे हमने सिग्नल को बेसिस फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। सेम काम यहां पे करना है। कॉन्स्टलेशन डायग्राम का मतलब यही है, यू हैव टू रिप्रेजेंट द सिग्नल इन फॉर्म ऑफ बेसिस फंक्शन। सो बेसिस फंक्शन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वही सेम प्रोसीजर थोड़ा सा मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। कुछ डायरेक्ट है, सो आपको बहुत ईजिली समझ में आ पाएगा अगर आपने वो ग्राम स्मिथ प्रोसीजर पढ़ा है तो। नाउ अगर मैं ASK की बात करूं तो ASK में ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। द सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय A cos 2pi fct व्हेन वी ट्रांसमिट इनपुट 1, व्हेन द बाइनरी सिग्नल इज इनपुट 1, और 0 के केस में जब इनपुट 0 होता है, बाइनरी सिग्नल 0 होता है, तो हमारा सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है दैट इज 0। नाउ व्हाट इज A? अगर हम A की बात करें तो A हमने पढ़ा था, दैट इज पावर इज डिफाइंड बाय हाफ ऑफ A स्क्वायर। और अगर मैं 1 बिट की बात करूं टाइम पीरियड की, तो दैट इज योर TB। 1 बिट टाइम पीरियड इज TB। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें व्हाट इज द एनर्जी फॉर 1 बिट, तो 1 बिट एनर्जी की डेफिनेशन होती है दैट इज EB इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। So what is the power involved in this 1 bit? 1 bit में जो power involved हो रही है that is A square by 2 multiply by this time period that is T, और T को हम कितना कह रहे हैं TB। So your 1 bit energy becomes A square TB by 2। तो अगर यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट करें तो what is the value of A over here? A becomes under root of 2TEB by TB, राइट। सो हमने लास्ट लेक्चर में अगर ध्यान हो तो A की जगह हमने अंडर रूट ऑफ 2p रखा था। 2p किसकी जगह से आया था, यहां से आया था, अंडर रूट ऑफ 2p। बट नाउ इसी p को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पावर इज इक्वल टू व्हाट। अगर आप इस फॉर्मूले से भी देखेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो व्हाट इज द पावर वैल्यू, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो ये वही चीज आ गई 2EB बाय TB। सो A इज इक्वल टू अंडर रूट 2EB बाय TB। नाउ अब अगर मैं सिग्नल की बात करूं, अगर हमारे पास सिग्नल है ST, तो उसका हम बेसिस फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते थे। द फर्स्ट बेसिस फंक्शन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल डिवाइड बाय इट्स एनर्जी। अब सिग्नल क्या है, सिग्नल हमारे पास है cos 2pi fct, राइट। अगर मैं सिग्नल की एनर्जी बोलूं कैलकुलेट करने के लिए, तो इफ यू रिमेंबर एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते थे, 0 to t स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2pi fct dt। नाउ व्हाट इज द cos स्क्वायर इंटीग्रेशन, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। जब हम cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो आई गॉट DC टर्म मतलब 1, और प्लस में आ जाएगा प्लस ऑफ cos 2 थीटा बाई 2 इसके अपॉन में भी आएगा, जिसे फाइनली आप इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो 1/2 है इसकी वजह से बच जाएगा t/2, जबकि यहाँ पे cos 2 थीटा बाई 2 है, इसका इंटीग्रेशन बनता है sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा को जब हम 0 से t यानी कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो दैट विल बी ऑलवेज 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी है ऑफ योर साइनसोइडल कैरियर सिग्नल दैट इज गिवन बाय t/2। सो अगर हम बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो दिस सिग्नल डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस सिग्नल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ E1। सो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यहाँ पे 0 से TB तक काउंट होगा, तो दिस इज बेसिकली TB बाई 2। सो आपकी E1 की वैल्यू हो जाएगी cos 2pi fct डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ TB बाई 2। सो योर phi1t बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2 बाई TB cos 2pi fct, राइट। ये मैंने केवल एक प्रोसीजर जो हमने पिछले ही पढ़ा है उसी चीज को यहाँ पे लगाया है। अदरवाइज आप यहाँ पे कहीं भी और पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली डिफाइन कर दिया जाएगा कि हमारा जो अभी हमने कैलकुलेशन करी, कि जो हमने यहाँ पे लिखा ST इज इक्वल टू ये होता है और A की वैल्यू होती है ये जो हमने अभी पढ़ी अंडर रूट ऑफ 2EB बाई T। सो अगर हम इस A की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दें और EB अंडर रूट को अलग रख दूं और अंडर रूट 2 बाई TB को अलग रख दूं, तो ये अंडर रूट 2 बाई TB cos 2pi fct ये क्या बन जाएगा, दिस इज अवर phi1t, दैट इज द बेसिस फंक्शन। सो सिग्नल बेसिस फंक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट हुआ, S of t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ EB मल्टीप्लाई बाय phi1t, अंडर रूट ऑफ EB मल्टीप्लाई बाय phi1t। कब, जब मेरा लॉजिक 1 ट्रांसमिट होगा,
राइट और इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इस सिग्नल को सपोज आप बोल रहे हैं S1 और दूसरा सिग्नल क्या हो जाएगा इसमें 0, क्योंकि जब आपका कोई फंक्शन ही नहीं ट्रांसफर हो रहा, 0 ट्रांसफर हो रहा है, उस केस में बेसिस फंक्शन भी नहीं है, तो उस केस में बेसिस फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी कि जब लॉजिक 0 ट्रांसमिट होता है इसको हम बोलते हैं सपोज S2। तो बेसिकली जो आपका S1 फंक्शन है, अब अगर यहाँ S1 और S2 दो फंक्शन है तो मिनिमम कम से कम दो वेरिएबल होंगे, कौन से वेरिएबल, बेसिस फंक्शन, मिनिमम कम से कम दो बेसिस फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे phi1 की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है बट phi2 यहाँ पे 0 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सो phi1 की टर्म्स में आ रहा है सिग्नल, phi2 आपका 0 है, तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस तो एक जगह आपका phi1 होता है, एक जगह आपका phi2 होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस S1, दिस S1 सेज अंडर रूट ऑफ EB phi1t प्लस व्हाट, प्लस phi2 0 होगा। तो अगर phi1 ये है तो कहीं ना कहीं यहां सपोज मैंने मान लिया दिस इज अंडर रूट ऑफ EB कॉमा 0, तो ये सिग्नल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सिग्नल हो जाएगा S1, राइट। इसी तरह से दूसरा सिग्नल क्या है, दूसरा सिग्नल तो 0 है, यानी बेसिस फंक्शन phi1 भी 0 और phi2 की टर्म भी 0, यानी कि दूसरा बेसिस फंक्शन आपका यहां पे आएगा, दिस इज योर S2 सिग्नल जो कि रिप्रेजेंट करेगा 0 0 कोऑर्डिनेट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन डायग्राम इन केस ऑफ पर्टिकुलर शिफ्ट कीइंग। जो हमने ASK की बात करी तो ASK में सिग्नल को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ बेसिस फंक्शन। यही सेम चीज आप अब जो हम दोनों लेक्चर्स में देख चुके हैं, अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं ASK का मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, देन कॉन्स्टलेशन डायग्राम, अब यही सेम चीज हमें आगे की अपनी टेक्निक्स में करनी है, चाहे फिर वो फेज शिफ्ट की है, चाहे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की है या QPSK जो हम पढ़ेंगे, तो इन सभी टेक्निक में यही सेम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। दिस इज द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिट कि मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है, बेसिकली टेक्निक क्या है और उस टेक्निक का कॉन्स्टलेशन डायग्राम क्या है, राइट। सो कॉन्स्टलेशन डायग्राम ओवर, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेक्निक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अबाउट PSK। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।